एक बच्चा जो था वो बड़ा शैतान था, बड़ा जिद्दी था, बड़ा परेशान करता था पूरी फैमिली वालों को। तो उसकी माँ उसे एक मौलवी साहब के पास ले गई। बोले साहब ये बच्चा जो है बहुत जिद्दी है और किसी की बात नहीं मानता। बोले अरे ये कोई बड़ी बात है, आप बच्चे की जिद पूरी कर दो, बात मानना शुरू कर देगा। बोले नहीं भाई, अब ऐसी ऐसी जिदें करता है, हम कहाँ से पूरी करेंगे इसकी जिद। बोले नहीं नहीं, इसका एक ही समाधान है कि बच्चा जो भी कहे उसे तुरंत कर दो, वो अगली जिद ही नहीं करेगा। बोले कहाँ है बच्चा? बोले जी ये। बच्चे को बुलाया गया। बोले बेटा इधर आओ, क्या खाओगे? जैसा कि बच्चों से पूछा जाता है, बोले बताओ क्या खाओगे? बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बोले नहीं कुछ तो खाओगे। बोले उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कमरे में दीवार पे छिपकली चल रही थी। बोला छिपकली खाऊंगा। अब मौलवी साहब बड़े चक्कर में, अब वो कह चुके हैं कि बच्चों की जिद पूरी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने अपने नौकर से कहा, बोले भाई ऐसा करिए छिपकली को मार के ला। वो नौकर गया, छिपकली को पकड़ के ला के प्लेट में। मौलवी साहब बोले बच्चे से, बोले भाई खा। बोले नहीं ऐसे नहीं खाऊंगा। बोले फिर कैसे खाएगा? बोले इसे तल के लाओ। अब वो बच्चे की जिद, और मौलवी साहब पहले ही अपनी जुबान दे चुके थे कि भाई बच्चे की जिद मान लेनी चाहिए। छिपकली को तल के लाया गया। भाई जब तल के आ गई तो मौलवी साहब बोले अब तो खा कमबख्त। बोले नहीं ऐसे नहीं खाऊंगा। बोले फिर? बोले इसके 2 टुकड़े करो। अब वो 2 टुकड़े करके लाया गया उसे। बोले अब खा। बोले नहीं आप भी खाओ। अब मौलवी साहब फंस गए। बोले भाई आप भी खाओ। अब वो फंस गए और इतने सारे लोग बैठे हुए थे वहां, उनके सामने इनकार भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने वो एक पीस उठा के खा लिया मौलवी साहब ने। जब खा लिया तो बोले अब तो खा कमबख्त। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरे वाला आपने खा लिया। तो ये हंसी की फुलझड़ियां हैं, और इसी काम के लिए हमने बहुत दूर से, यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर से, एक बहुत बड़ा नाम, हास्य का एक बहुत बड़ा नाम, बड़ा सम्मानित नाम, हुक्का बिजनौरी, हमने बुलाए हुए हैं। आप देखिए उनके हुक्के की तपश, उनके हुक्के की गुड़गुड़ाहट में कितना दम है, ये आप तय करके बताएंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाता हूं हुक्का बिजनौरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कारगिल दिवस है, इसी उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं, ये कारगिल कहाँ है? भारत में है। भारत की बात कहना, देश की बात कहना, ये अपने आप में अलग है। लेकिन मैं आपके स्थान में जो खड़ा हूं, मैं पूरा भारतीय हूं, भारतीय संस्कृति का प्रतीक हूं, हर तरह से भारतीय हूं। वाह! अब आप पूछें कैसे? जिस भारत के नाम ले रहे हो ना गौरव भाई, अरे मैं उस धरती का रहने वाला हूं, उस जिले का रहने वाला हूं, उस नगर का रहने वाला हूं जहां की वजह से ये भारत नाम पड़ा। यानी कि जहां पर शकुंतला का आश्रम कर्म आश्रम है, मैं उस नगरी से आया हूं, इसलिए मैं असली भारतीय हूं। आप उस मिट्टी से, बिजनौर की उस मिट्टी से, मैं भी उसी मिट्टी का पौधा हूं। हम उस मिट्टी से हैं जहां एक 5 साल का बालक शेर के दांत गिनता है, और फिर उस बच्चे के नाम से इस देश को भारत के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया कुक्का जी। ये बात नहीं है, मैं अभी देशभक्ति, ये बात कहाँ पूरी हुई मेरी? अभी मेरी देशभक्ति बात पूरी नहीं हुई। अरे आप शुरू कीजिए ना, हम तो दोस्तों सुनना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यह धूम्रपान क्या है, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये सिगार, ये चुरुट कहाँ से आए हैं? सब विदेश से आए हैं। और अपने देश की संस्कृति, गांव की संस्कृति क्या है? हुक्का। अब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो मैं हूँ भारतीय संस्कृति की। और अगर आप गौर से देखें, मेरी शक्ल देख लें, तो आपको ये पता चल जाएगा मेरी शक्ल देख के कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में कैसा सामान निकला होगा। क्या बात है! वाह 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 वाह! रही बात कारगिल की,
तो भैया पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत लंबी कविता पढ़ी। मैं ज़्यादा एक बात नहीं कहूँगा, केवल पाकिस्तान से एक बात कहना चाहता हूँ कि ओ पाकिस्तान, ओ प्रधानमंत्री, ओ वहाँ के राष्ट्रपति, तुम अपने पाकिस्तान को मुल्क बता रहे हो, अपने पाकिस्तान को देश बता रहे हो, अपने पाकिस्तान को राष्ट्र बता रहे हो। अरे तुम पूरे अपने मुल्क को राष्ट्र बताते हो। अरे मेरे हिंदुस्तान का एक प्रांत ही महाराष्ट्र है। वाह, तुम क्या हमारा मुकाबला करोगे? क्या बात है, वाह वाह वाह। और दूसरी बात एक और प्रमाण देता हूं दोस्तों, हमें पाकिस्तान से लड़ने भिड़ने की कोई जरूरत नहीं, उसका एक दिन अपने आप ही होना है। हालात ये हैं। मैं आपसे एक बात पूछूंगा राहुल जी, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? पाकिस्तान का जन्म 1947 में 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त की रात को 12 बजे 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ। मैं आपसे पूछता हूँ भारत का जन्म कब हुआ? ये तो सनातन है, आदिकाल ये सनातन है, चिरकाल है, कभी कुछ नाम, कभी कुछ नाम, कभी इंडिका, कभी कुछ है। यानी कि पाकिस्तान का जन्म हुआ 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे। अब भारत का कभी जन्म नहीं हुआ, आजीवन है, शुरुआत से है, सनातन है। और श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, जिसका जन्म होता है वो एक दिन जरूर मरता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो गीता पर यकीन करते हैं, श्री कृष्ण की बात पर यकीन करते हैं, अपने आप ही नष्ट हो जाएगा पाकिस्तान, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए अब मैं अपनी बात करूं। दोस्तों, मेरे पास केवल शब्द होते हैं, शब्द की बात ही करता हूं। और हमें हाथ से कविता या हाथ से बात कहाँ से मिल जाती है? सड़कों पर चलते मिल जाती है। आप देखते निकल जाते हैं, मैं देखता हूं तो बात बन जाती है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, देशभक्त कौन सी कौम है हमारे देश में सबसे ज्यादा? हमारे देश में सबसे ज्यादा देशभक्त कौन सी कौम है? नहीं पता? बनियों की। इससे ज्यादा कोई देशभक्त कौम, देशभक्त जात नहीं है। बनियों की जात जो है वो सबसे बड़ी देशभक्त है। क्या बात है, बधाई हो विनीत आशना जी। इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं, राहुल जी, इसका प्रमाण दे रहा हूं। हिंदुस्तान में देशभक्त केवल हम ही हैं, बनिए हैं। क्यों? आप बाजार में जा रहे हैं, कहीं भी जाइए, दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा, देशभक्त बनिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देर से समझ आए तो ताली बजा दो, बताएं मुझे कि हाँ आपकी समझ में आ गई। भाई देशभक्त ब्राह्मण, देशभक्त जाट लिखा हुआ कहीं देखा? देशभक्त बनिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, बात आप तक पहुंच गई हो तो। और शब्दों की बात बता दूं आपको, दो शब्द हैं, पहले को एक पहला, एक दूसरा। अब इसको उल्टा कर दें, दूसरा पहली जगह ले आए, पहली दूसरी जगह ले आए, आपकी कविता बन जाती है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। यदि कोई आपको चेक दे, राहुल जी, यदि आपको चेक दे तो तुरंत कैश करें, बाउंस ना हो जाए। क्या बात है, कैंसिल ना हो जा, पलट दें। यदि आपको कोई चेक दे तुरंत कैश करें, और यदि आपको कोई कैश दे तुरंत चेक करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा फार्मूला बताया आपने। ऐसे ऐसे हैं। अब आइए एक छोटी सी बात मैं आपको बतला दूं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक शब्द के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं कि नेताजी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर खेत में गिरा। नेताजी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर खेत में गिरा। नेताजी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर खेत में गिरा। नेताजी बाल बाल बचे, पायलट मरा। क्या बात है, पायलट मरा। नेताजी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर खेत में गिरा, नेताजी बाल बाल बचे, पायलट मरा। ये समाचार मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता है। अरे जब भी कोई अच्छा काम होने को होता है, पता नहीं ये बाल बीच में कहां से आ जाता है। ये बाल बीच में कहां से आ जाता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एक भ्रष्टाचार का नमूना आपको, कभी कभी क्या होता है कि ठेका हो जाता है, स्कूल बनना है, बनता नहीं है, पेमेंट हो जाता है। भाई कमरा बनना है, बनता नहीं है, पेमेंट हो जाता है। अब आप देखिए
बात समझ जाएं आप। एक अधिकारी, एक इंजीनियर और एक ठेकेदार में, रात के अंधेरे में एक अधिकारी, एक इंजीनियर और एक ठेकेदार में पता नहीं क्या करार हो गया। वाह, बड़ी प्रसिद्ध कविता है इनकी ये। समझौता। रात के अंधेरे में एक अधिकारी, एक इंजीनियर और एक ठेकेदार में पता नहीं क्या करार हो गया। सुबह होते ही एक पुल नदी को लेके फरार हो क्या गया। बात है, अरे वाह 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 वाह, एक और सबके, बहुत अच्छा, वाह वाह। एक और सबकी कविता सुन लीजिए। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी जमुना दादा ने बड़े मनोयोग से ताली बजाई है आपकी इस बात पर। मिलावट के क्षेत्र में, मिलावट के क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़ गए। वाह, मिलावट के क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़ गए। मिलावट के क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़ गए कि मिलावट के कारण कीड़े मारने वाली दवा में भी कीड़े पड़ गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक और छोटा सा टुकड़ा। उर्दू की कक्षा में प्रोफेसर ने कहा, रहमान खड़े हो जाओ। उर्दू की कक्षा में प्रोफेसर ने कहा, रहमान खड़े हो जाओ। दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब बताओ। उर्दू की कक्षा में प्रोफेसर ने कहा, रहमान खड़े हो जाओ। दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब बताओ। होकर खड़ा रहमान बोल पड़ा, सर इसका मतलब बताने में क्या सिरदर्दी है। होकर खड़ा रहमान बोल पड़ा, सर इसका मतलब बताने में क्या सिरदर्दी है। अरे दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब है आपका मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े उक्का जी, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। उर्दू की कक्षा में प्रोफेसर ने कहा, रहमान खड़े हो जाओ। दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब बताओ। होकर खड़ा रहमान बोल पड़ा, सर इसका मतलब बताने में क्या सिरदर्दी है। अरे दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की, इसका मतलब है आपका मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती है। वाह 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 वाह। अब आइए थोड़ा सा हंस लें। ये बात तो मैंने थोड़ी कविता ही कर दी। हमारी पत्नी हमसे कहती है कि आप भी कुछ हमारे ऊपर कविता लिख दो। मैंने भगवान कविता क्या लिखें। बोले क्यों, मैं इस लायक नहीं। मैंने अगर तुम तो बहुत सुंदर हो तो मेरे ऊपर गीत कविता कुछ तो लिख दो। हमने बड़ा सोचा समझा कि आप क्या लिखें, लेकिन आखिर में हमने लिख ही दिया। अब गीत क्या है वो, पंक्ति क्या है वो, और आखिर में कहते कहते हमारी जबान फिसल गई। बस आप ये देख रहे, छोटी सी बात। पत्नी का सौंदर्य वर्णन कर रहा हूँ, श्रृंगार रस की कविता है। आखिर में जबान फिसल गई। मैंने कहा, तुम ये रूप और ये चाल। राहुल जी कहाँ हैं आप? मैं इतनी श्रृंगार की कविता पढ़ रहा हूँ जी। ये रूप और ये चाल, ये होठ और ये बाल, ये नैन और ये गाल, ऊपर वाले कमाल, सब कुछ बेमिसाल। अरे कोई तो चीज ढंग की बनाई होती है। क्या बात है, क्या बात है। वो बोलिए आखिर में क्या कह रहे हो तुम? बाकी सब ठीक है, आखिर में क्या कह रहे हो? खाना खाना हो तो लिख दो ढंग से। हमने साहब फिर सोचा, फिर क्या, अब पे फिर लिखा, लेकिन आखिर में जबान फिसल गई। हमने कहा, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो। वाह। उसके होठों पर मुस्कान की हल्की सी रेखा आई। वाह। बोलिए एक बार और कहो। क्या बात है, ध्यान से सुनना, बड़ी मजेदार बात है। हमने कहा दूसरी बार, तुम मेरी जिंदगी हो। इस बार वो जरा खिलखिलाई। बोलिए एक बार और कहो। हमने कहा तीसरी बार, तुम मेरी जिंदगी हो। इस बार वो जोर से मुस्कुराई। बोलिए एक बार और कहो। जब उसने कहा चौथी बार कि एक बार और कहो, तो मैं बोला झल्ला कर, तुम मेरी जिंदगी हो। लानत है जिंदगी पर। वाह